एक आदमी छत पर खड़ा है। छत तो ठोस है। छत के नीचे आधार दीवारें हैं और दीवार के नीचे जमीन है, इसलिए छत ठोस आधार है। उस पर आदमी खड़ा है। छत के बाहर उसने पैर कर दिया और शून्याकाश में ही वो खड़ा होना चाहता है, छत से हटकर। तो परिणाम होगा, गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, घायल होगा, मर भी सकता है। जो सत्य को छोड़ करके असत्य को पकड़ता है, उसकी दशा यही होती है। आदमी निश्चित को छोड़ देता है खुद और अनिश्चित छूटना है अपने आप। जो निश्चित है, सत्य है, वो निज स्वरूप है और उसको जानबूझ करके ही छोड़े रहता है, भूला रहता है। दुनिया की चीज़ें निश्चित नहीं हैं, ये तो जाने वाली हैं, उन्हीं को पकड़ता है और उनका छूट जाना पक्का है। सत का आधार छोड़ करके जो असत को पकड़ता है वो बाल बुद्धि है और उसको दुख उठाना है। निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। प्रयाग में रहने वाले सबका मन निर्मल है, काशी में रहने वाले सबका मन निर्मल है। कर्म सिद्धांत को ही हिला करके रख दिया गया है। अरे धर्म की किताबों में जब तक आप निर्छीर विवेक न करेंगे, सत्य का मोती नहीं मिलेगा। हमें इसलिए किसी की बात न मान लेनी चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्ध है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उसके पीछे बहुत अनुगामी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि वो बड़ा विद्वान है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि पुरानी पोथी में वो बात लिखी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उस शास्त्र को मानने वालों की संख्या बहुत है। किंतु मानना न मानना, विवेक से निर्णय करके जो सत हो उसको मानना चाहिए, जो सत न हो उसको नहीं मानना चाहिए। अब आप में क्षमता, आप अगर हम और आप निष्पक्ष होकर के विचारें तो नीर-छीर का विवेक हो जाएगा। आदमी बिल्ली वृत्ति वाला है। बिल्ली अपने बच्चे को जब ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो मुंह से ही ले जाती है, उसके हाथ नहीं, लेकिन दांत लगने नहीं देती। और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक ही बार में कान तमाम। जब हम अपने संप्रदाय की बात करते हैं तो उसकी गलत बातों को छिपाते हैं और गलत बातों की भी प्रशंसा करते हैं। अब जब दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो अच्छी बातों को भी घटाते हैं, नीचा करते हैं और उनकी गलत बातों को उभारते हैं। एक समाना सकल में, एक मन उस सब में समाया है, पूरी दुनिया में डूबा है और सकल समानाताएं और सारा प्रपंच मन में डूबा है। ये अज्ञान की दशा है। इस दशा को हमने अनादिकाल से पाला है। इस जीवन में जब से जन्म लिए हैं यही पालते रहे। जो देखे, सुने, छुए, सूंघे, चीखे, उन्हीं को सोचते रहे और उन्हीं को अपने चित्त में बसाए रखे, वही संपत्ति समझे। दुनिया का कूड़ा कबाड़ दिमाग में भर के उसी में कुलबुलाते रहे, आनंद मानते रहे, यही जीवन मानते रहे, यही जीवन है। वही बारंबार आत्मा को काटता है।
ज्ञानी की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कबीर समाना बूझ में। साहब कहते हैं ज्ञानी बूझ में समाया रहता है। बूझ, ज्ञान, सरल भाषा का प्रयोग साहब ज़्यादा करते हैं। जैसे स्वरूप के लिए जीव का प्रयोग उन्होंने बहुत किया। जीव बुनियादी शब्द है। जैसे देहधारी के लिए मानव बुनियादी है। जवानी अपने आप में रत्न है। धन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा उपयोग होना चाहिए। प्रभुता है, स्वामित्व, पद पर रह करके कुछ करना है, उन्हें अपने को दास मानना चाहिए। मैं स्वामी नहीं, सेवक हूँ। विनम्र हो करके समाज की सेवा करें, चाहे गुरु हो, चाहे महंत हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अफसर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई हो, घर का अगुआ हो, अपने को सेवक मान करके काम करें। एक विवेक हो तो धन, जवानी, प्रभुता ये सब अनर्थ की खानी नहीं बनेंगे। और विवेक न होने से, अविवेक होने से सब अनर्थ की खानी हो जाती है। तो मनुष्य के चित्त में दुनिया का संस्कार, ये प्रपंच, जगत प्रपंच चिपका है और उसी की याद होती रहती है, उसी में उबता डूबता रहता है। लेकिन विवेकवान का मन ज्ञान में डूबा रहता है, विवेक के प्रवाह में रहता है, आत्मा शांत रहता है। ये ज्ञान की स्थिति का स्वरूप है। ये कई बार कहा जाता है कि लौकिक दृष्टि से ज्ञान अज्ञान होता है किसी बात को जानना और न जानना। जिस विषय में हम जानते हैं ज्ञानी है, जिस विषय में नहीं जानते हैं अज्ञानी है। इसलिए दुनिया में कोई सर्वथा ज्ञानी नहीं है, कोई सर्वथा अज्ञानी नहीं। एक बहुत बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके विषय में अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला अपने विषय में तो ज्ञानी है। इसलिए लौकिक दृष्टि से सभी ज्ञानी और सभी अज्ञानी। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी वह है जो पांचों विषयों में मोह करता है, जगत दृश्य में मोह करता है। जो कुछ इंद्रियों से प्रतीत होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का प्रपंच, उसमें मोह करता है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके विषय में अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला अपने विषय में तो ज्ञानी है। इसलिए लौकिक दृष्टि से सभी ज्ञानी और सभी अज्ञानी। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी वह है जो पांचों विषयों में मोह करता है, जगत दृश्य में मोह करता है। जो कुछ इंद्रियों से प्रतीत होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का प्रपंच, उसमें मोह करता है, वो अज्ञानी है। और जो मोह नहीं करता है वो ज्ञानी। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है। मोह करता हो दुख पाता है, मोह नहीं करता हो दुख नहीं, उसे दुख नहीं होता है। मोह न करने की बात कही गई है, सेवा न करने की बात कहीं नहीं कही गई। इसलिए निर्मोही लापरवाह हो जाता है, वो सेवा नहीं करता है। ये ऑब्जेक्शन गलत है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन प्रिय जाने न अरुझे, तब कस प्रेमिन में अटके।
निर्मोही संत सबके हितैषी होते हैं, तन धन इत्यादि में कहीं नहीं विलंबते हैं, तो प्रेमियों में क्यों फंस जाएंगे? जो जितना निर्लेप रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा। मोह करता हो दुख पाता है, मोह नहीं करता हो दुख नहीं, उसे दुख नहीं होता है। मोह न करने की बात कही गई है, सेवा न करने की बात कहीं नहीं कही गई। इसलिए निर्मोही लापरवाह हो जाता है, वो सेवा नहीं करता है, ये ऑब्जेक्शन गलत है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन प्रिय जाने न अरुझे, तब कस प्रेमिन में अटके। निर्मोही संत सबके हितैषी होते हैं, तन धन इत्यादि में कहीं नहीं विलंबते हैं, तो प्रेमियों में क्यों फंस जाएंगे? जो जितना निर्लेप रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा, और जितना लिपायमान होगा उतना उसका काम गंदा होगा। जो अपने पर कसौटी न रखेगा वो दूसरे के साथ शीलवान कैसे होगा? जो अपने को कठोर रख सकेगा, कठोरता में अपने को रख सकेगा, समता में रख सकेगा, वह दूसरे के लिए कोमल होगा। और जो अपनों के लिए कोमल होगा वो दूसरे के लिए कठोर होगा। निशीलता कहाँ से आती है? भोग बुद्ध से। भोग में हिंसा है, त्याग में अहिंसा है। जो सब समय रहे वो सत है, और जो कभी रहे और कभी न रहे वो सत नहीं। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं सबकी जवानी थी एक दिन, आज नहीं। आज उनके बाल पके हैं, चाम में सिकन है, दांत उखड़ रहे हैं, तो जवानी सत कहाँ है? जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं सब एक दिन दूल्हा बने थे, और जब दूल्हा बनते हैं लोग तो बड़ी गर्माहट होती। सभी बाराती दूल्हा साहब दूल्हा साहब दूल्हा साहब उनको कहते हैं। भोजन करने बैठे तो दूल्हा साहब जब ग्रास उठाते हैं तब लोग ग्रास उठाते हैं, दूल्हा साहब जब खड़े होते हैं तो सब खड़े होते हैं, जब बैठते हैं तो सब बैठते हैं। इतना दूल्हा साहब का आदर, एक दिन का आदर केवल बस हो गया। किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज आपको दिन कैसे लगता है, तो झुझला जाएगा, कहेगी चुप रहो, बकवास मत करो। दूल्हा बनना कितना बेकार लगता है बुढ़ापा में। कोई अटल बिहारी वाजपेयी से पूछे कि आप प्रधानमंत्री थे, आज कैसे लगता है, तो जरूर गुस्सा आएगा। जो आज है और कल नहीं है वो सत कहाँ है? जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, और राख की ढेरी के ऊपर घास उगी है। साहब कहते ये राख की ढेरी इंसान थी, लेकिन आज राख की ढेरी है। यही दशा सबकी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100 वर्ष तक में इसमें कोई नहीं रह जाएगा। आवाज से 100 वर्ष के पहले के लोग नहीं हैं। आपके घर में 100 वर्ष पुरानी कोई वस्तु का मिलना मुश्किल है। भाभर शहर में 100 वर्ष का पुराना मकान कोई हो तो हो, और काल अनंत है, आदि अंतहीन अनंत है। इस महाकाल के बीच में 100 वर्ष से एक सेकंड से भी कम है।
हमें जो कुछ मिलता है कितना क्षणिक है, और उसी को पकड़ करके उसी में रम करके हम सत्य चाहते हैं, कैसे मिलेगा? जो आज है कल नहीं है, वो सत्य कहाँ है? सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। सदगुरु ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। अय बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर ले, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने को समझ कि तू कौन है, और मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ रहेगा, ये सोच। अभी तो भाभर में है। मान्यताओं की बातों में लोग उलझे हैं, बेकार बेकार की मान्यताएं पूरा काल से चली आई हैं, और आदमी को उसने जकड़ रखा है। उस अंधविश्वास में शिक्षित अशिक्षित सब पड़े हैं। लोग कहते, गांव के लोग, अनपढ़ लोग अंधविश्वासी होते हैं, शहर के पढ़े लिखे लोगों को देखो घोर अंधविश्वासी। जितनी अंगूठियां दुनिया में बनती हैं 95% शिक्षित पहनते हैं, 5% कहीं अशिक्षित पहनते हैं। अब अंगूठियां क्या हैं? उंगलियों को खराब करने वाली। सुंदर सुंदर अंगुलियां अंगूठी डाल करके उसको बदशक्ल क्यों करते हो? खराब करते हो, गंदगी उसमें लिपटती है और कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ये धात पहनने से ये कल्याण है, ये नग पहनने से ये कल्याण है, ये झांसा दिया जाता है। एक सुनार कह रहा था कि आपके विचार से मैंने अपने ग्राहकों को कहा, वो बड़ा व्यापारी है जेवर का, तो ये नग वग पहनने से कुछ नहीं होता है। तो कहे, कैसे कुछ नहीं होता है? तो साहब देखा जब लोग नहीं मान रहे हैं तो मैं भी फिर लूटने लगा। कोई समझ थोड़े पाता है। 50 रुपये है 300 रुपये में बेचते हैं, कोई जान नहीं पाता है और ठगते हैं लोगों को। तो ये जो बड़े बड़े गुरघंटाल हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारतवर्ष में ठग, धर्म के नाम पर सिद्ध बाबा लोग, वो किसको ठगते हैं? वो ठगते हैं वकील को, जज को, कमिश्नर कलेक्टर को, आईजी डीआईजी को, और नेता को, सेठ को, शिक्षित और धनियों को ठगते हैं। और वही ठगाते हैं। गांव वाले भी ठगाते हैं, लेकिन उनकी हस्ती कम है। बड़े जो गुरघंटाल हैं गांव में आकर के क्या पाएंगे? सामान्य लोग जो हैं, मन में तो इच्छा है कि बहुत धन हो जाए, लेकिन उन बाबा से क्या कामना कर सकते हैं? वो बाबा को क्या दे सकते हैं? बाबा को 10-20 चढ़ा देगा, 100-200 चढ़ा देंगे, कोई 1000 खांड चढ़ा दे, लाखों नहीं चढ़ा पाएंगे। गाँव ये धनी लोग लाखों चढ़ाते हैं और करोड़ों की आशा रखते हैं और ठगे जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। अंधविश्वास से ऊपर उठो, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता है। अच्छे विचार कोई देता है, उसको ग्रहण करो और अच्छे विचारों से चलो। भौतिक लाभ के लिए किसी महात्मा, पंडित, मौलवी इत्यादि के पास मत जाओ। अंधविश्वास से ऊपर रहो। मान्यताओं में ये जो अंधविश्वास की मान्यताएं हैं बहुत विस्तार से हैं, इतनी वानगी काफ़ी है। लाल मुंह के बानर को लोग फंसाते हैं और उसको सिखाते हैं, उसको नचाते हैं। काले मुंह के बानर भुग्गा होते हैं, वो कुछ समझते नहीं, उनको फंसा के वो नाचेंगे ही नहीं, समझ कम होती है काले मुंह के बानरों को। लाल मुंह के बानर तेज होते हैं, उन्हें फंसा के नचाया जाता है। ये बड़े बड़े गुरघंटाल शिक्षितों को फंसाते, और धनियों को, मंत्रियों को। ये लाल मुंह के बानर हैं, तेज तर्रार, और इनको फंसा के इनको नचाते हैं। कम मंत्री होंगे जब चुनाव में पर्चा दाखिल करते हैं तो ज्योतिषी न दिखावें। जवाहर, पटेल, गांधी ये सब कहीं कुछ माने?
वीर थे। एक बार अष्टाग्रही लगा था इसमें कोई पुराने होंगे तो जानते होंगे, पूरी दुनिया में हल्ला था अष्टाग्रही, 8 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ा अशुभ होगा उस दिन। दुनिया में सब जगह अंधविश्वास, केवल भारतीय थोड़े, दुनिया ठप थी। जवाहरलाल से कहा गया था आप इस दिन यात्रा न करें, तो कहीं कोई काम है नहीं तो बेचारे यात्रा क्या करें। लेकिन इतने वीर थे कि दिल्ली में हवाई जहाज पर बैठ करके 200-400 किलोमीटर आकाश में उड़ के आ गए। वो डरने वाले नहीं थे। ओके, मैं उड़ता हूँ, देखो क्या करता है अष्टाग्रही। तो अष्टाग्रही का चक्कर डाल करके उस दिन खूब अंधविश्वास फैला, जगह जगह यज्ञ हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, क्या क्या हो रहा था। आदमी अंधविश्वास में बहुत पड़ा। मान्यताओं का दूसरा रूप है मोह माया का। हम जहाँ बैठे हैं कुछ ऐसा व्यवहार है कि उसमें मान्यता करना पड़ता है। माँ से पैदा हुए हैं, मानो न मानो तो माँ है और पिता है, फिर माना भी जाता है, मानना चाहिए भी। भाई हैं, उनसे और जुड़े लोग हैं। फिर आदमी का विवाह होता है तो पति और पत्नी की मान्यता होती है। फिर बाल बच्चे होते हैं, फिर समधी लम्धी, बहुत लंबा है सब। इतनी मान्यता होती, घर द्वार जात पात वर्ण आश्रम और गुण कर्म स्वभाव, मान्यताओं का एक जाल फैल जाता है। और ये सब नकली है, थोड़ी दिन का है। लेकिन इसमें हमारी बुद्धि जम जाती है। अपने का होश नहीं मैं कौन हूँ। अपने को मैं ही मानता हूँ मैं देह हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, पतला हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, साहू हूँ, कुर्मी हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, शिक्षित हूँ, अशिक्षित हूँ। शरीर, शरीर के नाम रूप, उनके गुण कर्म, उनकी उपलब्धियाँ जो सब नकली हैं, इन्हीं में हमारी मान्यता जम जाती है। और इन्हीं बातों को लेकर के हम रात दिन हर शोक में डूबे रहते हैं। और धीरे धीरे इनका अहंकार चुपचाप अंदर में जमता है और उस अहंकार के कारण हम सदैव पीड़ित रहते हैं। अकेले में आदमी बैठेगा पीड़ा, जब वो काम करेगा तब तो जोश रहेगा, बातचीत करेगा लोगों से तो मन हल्का रहेगा। अकेले जब बैठेगा लेटेगा तब चैन से नहीं रहेगा, मन उसका उफान शैतान करेगा। जीवन भर की कमाई मन के संस्कारों की है। बाहर की कमाई तो आई और गई। धान आप हर साल काटते हैं, तो 2-2 बार काटते हैं, कुछ खा जाते हैं, कुछ बेच करके प्रयोग कर लेते हैं, और वो आता है और चला जाता है। लेकिन जो कर्मों के संस्कार हैं वे सब समय साथ रहते हैं और वही सुख और दुख के कारण होते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार तो बहुत कम, गलत कर्म और गलत संस्कार ज़्यादा। अच्छे कर्म भी हैं तो अच्छे कर्म में जो अहंकार है उसको लेकर के उद्वेग। अशुभ कर्म तो महादुखदायी है। शुभ कर्म में भी जो अहंकार होता है वो भी उद्वेगित करता है। अगर किसी को ये वासना है कि मैं दुनिया भर को जगा दूंगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे महात्मा, पंडित, प्रवक्ता, उपदेष्टा, गुरु होते हैं जिनके मन में खप्त सवार हो जाता है कि मैं दुनिया भर को जगा दूंगा। एक पागलपन कौन जगा पाया है? अपने पास के लोगों को पूरा लोग नहीं जगा पाते हैं। बड़े बड़े गुरुओं के पास में रहने वाले कुछ ऐसे हुए हैं जो उनके बिल्कुल उल्टे हुए हैं, उनको नहीं जगा पाए। तो दुनिया भर को कौन जगा पाएगा? शुभ काम में अगर अहंता ममता है तो शांति नहीं मिलेगी। अशुभ तो बांधता ही है, शुभ भी बांधता है। अशुभ का त्याग करें और शुभ अहंकार विहीन होकर के करें। ये मन का जाल बड़ा विकट है। मन के जाल में सारा संसार रो रहा है। मकान बड़ा बना, आपकी उन्नति नहीं। छोटा है, आपकी अवनति नहीं हो गई।
साइकिल में चलते हैं आपकी अवनति नहीं है, कार में चलते हैं आपकी उन्नति नहीं है। ये बाहरी चीजें हैं, ये चीजें सबको बराबर नहीं होती हैं। प्रारब्ध पुरुषार्थ अलग अलग है। साधु गृहस्थ सबकी बात है। ऐसे साधु हैं जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे साधु हैं जो पक्की कुटिया में रहते हैं, और ऐसे साधु हैं जो बड़े आश्रम में रहते हैं, और ऐसे साधु जो बहुत विशाल आश्रम में रहते हैं। ऐसे गृहस्थ लोग भी हैं, झोपड़ी में भी हैं, खपड़ेल मकान में भी हैं, पक्का मकान में भी हैं, महल में भी हैं, और बहुत बड़े भव्य महल में हैं। लेकिन इससे उनका आध्यात्मिक लाभ है कम बेश नहीं होता है, चाहे महल में हो और चाहे झोपड़ी में हो, चाहे कुटिया में हो, चाहे बड़े आश्रम में हो। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति है वही सही सफल जीवन है और वही सुखी है। हम अपने को जोड़ते रहते हैं चीजों में, इसीलिए दरिद्र बने रहते हैं, हरदम दरिद्र, हरदम दरिद्र। किसी की कार देखी दरिद्र हो गए, क्योंकि कार हमारे पास नहीं है। किसी का चिकना शरीर देखा तो दरिद्र हो गए, क्योंकि हमारा शरीर चिकना नहीं है। मनुष्य का काम है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे, ये पहला काम है। और इसमें कोट है कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, जात की दृष्टि से देखता है। जाति यद्यपि एक है, लेकिन काल्पनिक जातियां मान ली गई हैं। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा होना, जात पैदा हुआ। बकरी से सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार आप कल्पना कर लीजिए, लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्यों में दो जाति नहीं, एक जाति। जहां तक काला गोरा का प्रश्न है, ये जलवायु के कारण है। कश्मीर के सभी लोग गोरे होते हैं, मद्रास के लोग प्राय काले होते हैं। यूरोपा, मंगोला, निग्रोसम, 3 महाप्रजातियां समाजशास्त्रियों ने मानी है। यूरोपा गोरे रंगल्ले करके जो होते हैं उनको कहते हैं। भारत के लोग यूरोपाप में आते हैं, लेकिन ये जलवायु के कारण है। इनमें भी परस्पर बच्चे होते हैं। इसलिए मौलिक रूप में मानव की एक जाति, दो जाति नहीं। और आदमी इसको नहीं समझता है। भेदभाव की भावना बहुत बढ़ गई। कबीर साहब को ये बात खटकी थी और उन्होंने आज से 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व कहा था कि हर मानव का अधिकार सभी दिशा में होना चाहिए। जितनी जिसकी योग्यता हो उधर आगे बढ़े और किसी को कोई अछूत न कहे। छूत और अछूत का आधार है पवित्रता, अपवित्रता। कोई भी पवित्र है, आचरण पवित्र है, कर्म पवित्र है, वो अछूत नहीं है। आचरण कर्म अपवित्र हैं तो अछूत है, लेकिन फिर पवित्र हो जाए तो अछूत नहीं है। एक ही आदमी टट्टी घर से निकला है, अछूत है। स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। छुआछूत का आधार आचार है, जन्म नहीं। ऊंच नीच का आधार कर्म है, जन्म नहीं। ये बिल्कुल उज्जवल पक्ष है, इसको समझना चाहिए।
कबीर साहब ने आज से 500-600 वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की थी। भारत आजाद होने पर वो कानून के रूप में आ गया।